नंबर 5 है आपका। इसके पहली लाइन को लेके मैंने ग्राफ पहले वीडियो आप लोगों को प्लॉट किया था, पहला लाइन किस तरह से प्लॉट किया गया था इसको लेकर मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया है पिछले वीडियो में। ये है आपकी इक्वेशंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो इक्वेशन है एक्स और वाई का, दूसरा इक्वेशन भी एक्स वाई वाई का है। हम लोग नॉर्मली क्या होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक्स निकालते हैं, वाई निकालते हैं और उसके बाद उसको प्लॉट मतलब वैल्यू बताते हैं। तो अगर हमें दो इक्वेशंस दी हैं और हमें पता करना है कि उसका सॉल्यूशन मतलब एक्स या वाई प्रॉपर निकलेगा या नहीं, रियल फॉर्मेट में निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हम लोग उसको ग्राफिकली भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? कैसे पता कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी ग्राफ में प्लॉट करके। यहाँ पे थ्योरेटिकली बताया गया है, अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पहली ये और दूसरी ए, जिसमें कि हमारा x1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है और सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, किस तरह से इक्वेट करेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 फॉर्मेट में इक्वेट करेंगे। यहाँ के इक्वेशन में से कुछ कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस वो हैं कि जैसे आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो है अगर a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 हो जाता है तो एकमात्र निश्चित हल, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर सेकेंड वाला हम लोग देखेंगे जहाँ पे हमें इक्वेट किया गया है, इसमें देखो एक भी a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 है। इसमें सारे जो रेशोज होंगे वो इक्वल आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सारे रेशोज हैं ये इक्वल है। इस वजह से हम बोल सकते हैं एक ही सरल रेखा की, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सुपर इम्पोज हो जाएगी और असंख्य सोल्यूशन, मतलब जिस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आप लेंगे उसको हम लोग एज अ सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। इसी के साथ थर्ड वाला लाइन देखो आप लोग, जो यहाँ पे बताया गया है सेम फॉर्मेट में जब डाल रहे हैं हम लोग, तो मेरा पहला जो दो रेशो है वो बराबर होगा और थर्ड वाला बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों परस्पर एकदम इस तरह की रेखा बनेगी जो कि हमें कोई हल प्रोवाइड ही नहीं करेगी। अब मैं आपको यही चीज़ ग्राफिकली दिखाती हूँ कि तीनों लाइंस देखने में किस तरह होता है। पहली लाइन को हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो बच्चों, ये पहला लाइन है आपका, जो पहला लाइन मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया है। एक लाइन है पर्पल कलर में और एक लाइन है ग्रीन कलर में। यहाँ पे देखो एक डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से दिखाऊँ, एक मिनट, डॉट इज़ नॉट नाउ विजिबल और हम लोग उसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। मैं आपको सिर्फ डॉट को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सच में ये इंटरसेक्ट हुआ है एक जगह पे जाकर। यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे जाके कट हो गई है। आपको यहाँ पे कट हो गई है, तो जहाँ पे ये लोग कट हो गए हैं इसका मतलब ये मुझे कट हो गए हैं, मतलब मुझे सोल्यूशन मिलेगा इसका। ठीक है, अगर कट नहीं होते तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं, जैसे तो इसको चेंज करते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 28। ये मेरी लाइन हो गई और ये वाली लाइन जो है इसको हटा के इसको हम लोग करते हैं 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 56। अब देखो ये जो दो लाइन मैंने बनाई है, नाउ वी आर जूमिंग इन दोबारा ताकि मुझे लाइन विजिबल हो जाए। एंड वेयर आर माई टू लाइन्स। अच्छा,
ये जो लाइन है आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे 2 लाइन होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन मुझे विजिबल हो रही है। देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ रेड लाइन हमें दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये रेड लाइन जो है वो एकदम ऊपर है आपके पर्पल लाइन के। अगर मैं रेड लाइन को हटा देती हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, मैं हटा रही हूँ तो आपको दिखाई देगा इसके नीचे ही आपका पर्पल लाइन है। ठीक है, ये देखो सेम जगह से होती हुई, जिससे मुझे वो लाइन दिखाई ही नहीं दे रही थी अब तक। तो जब ऐसा होता है तब इस लाइन पे आने वाले सारे डॉट्स, कोई भी डॉट पे आप हाथ रखोगे वो इस लाइन के सॉल्यूशंस होंगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं असंख्य सॉल्यूशन है इसके, यानी मल्टीपल सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। लेकिन ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा, इक्वेशन होगा 2x + 3y = 24। ये अगर हम लोग लेते हैं, देखो इसमें देखो मेरी 2, where is my line? इस दोनों लाइन को आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, और ज़ूम इन करना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा ये हो गया, इस वजह से हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये है, इसमें हम लोग, ये हमारी लाइन है और तो दूसरी लाइन थी हमारी 2x। अब दिख रहा है आपको, दोनों अलग अलग लाइंस दिख रही हैं आपको। 2x + 3y = 24। देखिए ये दोनों लाइन इतनी पैरेलल है कि अगर मैं इसको जूम आउट करूंगी तो और ज़्यादा ये विजिबल हो जाएगा, देखो। और अगर जूम इन करूंगी तो ऐसा लगेगा दोनों ओवरलैप हो गए हैं मेरे, एकदम ओवरलैप हो गए, ऐसा हो जाएगा ये, देखो धीरे धीरे। लेकिन एक्चुअली में ये पैरेलल लाइंस ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखते रहो, ऐसा लग रहा है कि ये है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसे ही पैरेलली, जैसे पैरेलल रेलवे ट्रैक्स होते हैं वैसे चलेंगी, एक दूसरे को कहीं पे काटेंगी नहीं, जिस वजह से ये जो है कभी भी हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो आपके यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये पेज नंबर होमवर्क आपको दिया गया है, पेज नंबर 55 का। आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए और खुलने के बाद आप लोग सारे होमवर्क कॉपी जमा करेंगे स्कूल खुलने के बाद, ठीक है। आप लोग जब स्कूल आएंगे तो आप लोग सब होमवर्क कॉपी जमा करेंगे। ये जो चीज़ है, ये जो आपको बताया गया है इस चैप्टर का ही, ये जो है आपका क्वेश्चन प्लॉट करके दिखाया भी गया है। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो लाइंस हैं वो एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन दिया गया है 3x - 4y = 1 और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दिया है 9x + py = 2। हम लोगों ने सेम फॉर्मेट में दोनों लाइंस को लिख लिया, a1 a2 को इक्वेट किया, b1 b2 को इक्वेट किया, करने के बाद मेरी p की वैल्यू आ रही है -12। एकमात्र हल तभी होगा जब p की वैल्यू मेरी -12 होगी। ये पेज नंबर 54 है आपकी बुक का बेटा, आप लोग होमवर्क कॉपी में उतार के लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास 2 इक्वेशन दी गई है लेकिन हमें बोला है हल नहीं होना चाहिए। हल नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, मुझे एक भी हल नहीं मिलेगा।
इसका मतलब क्या होंगी लाइंस, देखने में इस तरह की लाइंस होंगी। अब इस तरह की लाइंस कैसे मिलेंगी मुझे, दोनों को इक्वेट कर लिया, x1 x2 a1 a2 b1 b2 को इक्वेट कर लिया। इक्वेट करने के बाद हमने इसे सॉल्व किया, r की वैल्यू निकाली, r इक्वल्स टू 2 पे मेरी दोनों लाइंस जो है इस तरह की देखने में होंगी, जिस वजह से मुझे हल इसका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मुझे एक से अधिक मतलब एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन मेरी सुपर इम्पोज्ड फॉर्म में आएंगी। मतलब एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन दोबारा इसके ऊपर आएंगी, तभी मुझे बहुत सारे यानी असंख्य हल मिलेंगे। तो इसको करने के लिए तीनों जो होंगे रेशोज वो इक्वल होने चाहिए। तो पहले वाले को इक्वेट किया, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, मैंने इसमें से 2 रेशो उठा लिए, पी की वैल्यू निकल गई मेरी। यहाँ से भी हम लोगों ने पी की वैल्यू निकाल के देखी कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। देख रहे हैं सेम ही आ रहा है ये। तो ये p की वैल्यू 3 जो है इस पर मेरी जो होगी, इन दोनों इक्वेशंस के कई सारे हल हमें मिलेंगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 5 बच्चों, आप लोग इसे कीजिए कंप्लीट।